मध्य प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। मोहन बहुत गरीब था। उसके घर में बूढ़ी माँ और पत्नी राधा थी। तीनों का गुजारा उसकी आलू के पराठों की छोटी सी रेहड़ी से चलता था। हर रोज सुबह 4 बजे उसकी माँ आलू, टमाटर, मटर, फूल गोभी और शिमला मिर्च जैसी ताजी सब्जियां उबालती। राधा मसाले पीसती और हरी चटनी तैयार करती। मोहन बड़े तवे पर मक्खन डालकर ताजी पाव भाजी बनाने की तैयारी करता। मोहन हमेशा एक ही बात कहता था, ग्राहक सिर्फ खाना नहीं खरीदता, वो भरोसा खरीदता है। सुबह 7 बजे तक उसकी रेहड़ी पूरी तरह तैयार हो गई। जैसे ही बड़े तवे पर मक्खन पिघला और भाजी भुनने लगी, उसकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। एक किसान मुस्कुराते हुए उसके पास आया। अरे मोहन, आज 2 प्लेट गर्मा गर्म पाव भाजी बना दे, ऊपर से एक्स्ट्रा मक्खन भी डाल देना। अभी बनाता हूँ भैया, ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा कि दिन भर याद रखोगे। इतने में 2 और ग्राहक भी उसकी रेहड़ी पर आ गए। मोहन के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। लेकिन तभी सामने बने विजय ढाबे से जोर की आवाज आई। अरे भाई, वहां धूप में क्यों खड़े हो? इधर आओ, आराम से कुर्सी पर बैठकर गरम गरम पराठे खाओ। विजय पूरे बाजार का सबसे बड़ा ढाबा चलाता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि गांव वाले मोहन के पराठों की तारीफ करें। धीरे धीरे मोहन के 2 ग्राहक विजय के ढाबे की तरफ चले गए। मोहन ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप तवे पर पराठा सेकता रहा। तभी अचानक आसमान में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चलने लगी। कुछ ही मिनटों में तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागकर दुकानों और ढाबों में छिपने लगे। मोहन की खुली रेहड़ी पूरी तरह भीगने लगी। वो जल्दी जल्दी तिरपाल बांधने लगा ताकि पाव भाजी और बाकी सामान खराब न हो जाए। सामने विजय का ढाबा ग्राहकों से भर गया। विजय मन ही मन मुस्कुराया। आज फिर सारी कमाई मेरी होगी। उधर मोहन सुबह से खड़ा था, लेकिन मुश्किल से 100 रुपए की बिक्री हुई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, बस आज इतना कर देना कि घर खाली हाथ न लौटूं। उसी समय एक बूढ़ी अम्मा कांपते हुए उसकी रेहड़ी के पास आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या 1 प्लेट पाव भाजी मिल जाएगी? बारिश लगातार हो रही थी। मोहन ने तुरंत अम्मा को तिरपाल के नीचे बैठाया। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, अगर थोड़ा सा बचा हुआ खाना हो तो दे देना। अम्मा, मेरे रहते कोई भूखा नहीं जाएगा। उसने बड़े तवे पर ताजा मक्खन डाला, मसाले मिलाए और गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार की। ऊपर से मक्खन रखा, साथ में मक्खन में सिका पाव, प्याज और नींबू भी परोस दिया। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। भगवान तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाए बेटा। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरे घर में कभी भूख ना आए। पास खड़े कई लोग ये सब देख रहे थे। एक आदमी बोला, आज के समय में बिना पैसे खाना खिलाने वाला बहुत कम मिलता है। अम्मा खाना खाकर चली गईं। बारिश के कारण उस दिन मोहन की कमाई सिर्फ 200 रुपए हुई। शाम को वो उदास होकर घर लौटा। राधा ने पूछा, आज बिक्री कैसी रही? मोहन ने मुस्कुराने की कोशिश की। कम थी, लेकिन किसी भूखे को खाना खिला पाया, यही सबसे बड़ी कमाई है। ईमानदारी का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। उसी रात गांव में एक बड़ी काली गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक अमीर कारोबारी उतरा। उसने सरपंच से पूछा, सुना है यहाँ मोहन नाम का लड़का पाव भाजी बनाता है, उसकी रेहड़ी कहाँ मिलेगी? सरपंच मुस्कुराए। सुबह बाजार आ जाइए, उसकी पाव भाजी का स्वाद कभी नहीं भूलेंगे। कारोबारी मुस्कुराया। उसे नहीं पता था कि अगले दिन की मुलाकात मोहन की पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह मोहन हमेशा की तरह 4 बजे उठ गया। उसकी माँ ने ताजी सब्जियां उबाली। राधा ने मसाले और हरी चटनी तैयार की। मोहन ने बड़े तवे पर मक्खन गरम किया और प्यार से पाव भाजी बनाने लगा। सुबह 7 बजे तक उसकी रेहड़ी तैयार हो चुकी थी। मक्खन में भुनती भाजी की खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। तभी बाजार में एक चमचमाती काली एसयूवी आकर रुकी। गांव वाले हैरानी से गाड़ी की तरफ देखने लगे। गाड़ी से वही अमीर कारोबारी उतरा जिसने पिछली रात सरपंच से मोहन के बारे में पूछा था।
वो सीधे मोहन की रेहड़ी के पास आया। क्या तुम ही मोहन हो? मोहन मुस्कुराया। जी साहब, बताइए कितनी प्लेट बनाऊं? कारोबारी बोला। पहले तुम्हारी मशहूर पाव भाजी खिलाओ। मोहन ने तवे पर मक्खन डाला, ताजी भाजी को मसालों के साथ अच्छी तरह भुना और गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार कर दी। कारोबारी ने पहला निवाला खाया। उसकी आंखें चमक उठीं। वाह, ऐसा स्वाद मैंने बड़े बड़े शहरों में भी नहीं खाया। उसने अपने साथ आए लोगों के लिए भी पाव भाजी मंगवाई। कुछ ही देर में मोहन की रेहड़ी पर भीड़ लग गई। ये सब देखकर सामने खड़ा विजय गुस्से से तिलमिला उठा। वो मन ही मन बोला, अगर आज इसे नहीं रोका तो कल पूरा बाजार इसी का हो जाएगा। उधर खाना खत्म करने के बाद कारोबारी ने जेब में हाथ डाला, लेकिन उसका चेहरा अचानक उतर गया। अरे, मेरा बटुआ कहाँ गया? उसने अपनी सारी जेबें टटोली, गाड़ी भी देखी, लेकिन बटुआ कहीं नहीं मिला। वो शर्मिंदा होकर बोला, भैया, लगता है रास्ते में गिर गया। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं साहब, इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। पैसे फिर कभी दे देना। कारोबारी कुछ पल तक मोहन को देखता रहा। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, आज के जमाने में तुम जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं जल्द ही फिर मिलूंगा। कारोबारी अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन ये सब दूर खड़ा विजय ध्यान से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। वो धीरे से बोला, अब समय आ गया है। अगली चाल ऐसी चलूंगा कि पूरा गांव मोहन पर भरोसा करना छोड़ देगा। अगले दिन सुबह से ही बाजार में रौनक थी। अब मोहन की पाव भाजी की चर्चा आसपास के गांवों तक पहुंच चुकी थी। उसकी रेहड़ी पर पहले से ज्यादा ग्राहक आने लगे। एक ग्राहक बोला, भैया 2 प्लेट पाव भाजी जल्दी बना दो। कल मेरे दोस्त ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी। मोहन मुस्कुराते हुए तवे पर मक्खन डालने लगा। बस 2 मिनट भैया, गर्मा गर्म तैयार हो जाएगी। उधर विजय ये सब देखकर गुस्से से लाल हो रहा था। उसने अपने नौकर कल्लू को बुलाया। सुन, आज ऐसा हंगामा करना कि लोग इसकी रेहड़ी पर आना ही बंद कर दें। कल्लू ने सिर हिलाया और भीड़ में जाकर एक प्लेट पाव भाजी खा ली। खाना खत्म करते ही वो अचानक पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, इसकी पाव भाजी खराब है, मेरा पेट जल रहा है। ये सुनते ही कई ग्राहक पीछे हट गए। मोहन घबरा गया। भैया ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो रोज ताजी सब्जियों से खाना बनाता हूँ। कल्लू लगातार नाटक करता रहा। तभी भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग किसान ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो विजय ढाबे में काम करता है। दूसरे लोग भी बोल उठे। हाँ, हमने भी इसे वहीं देखा है। भीड़ का माहौल बदल गया। लोग समझ गए कि ये झूठा आरोप है। शर्म के मारे कल्लू वहां से भाग गया। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन विजय की जलन और बढ़ गई। उसी समय वही अमीर कारोबारी फिर अपनी गाड़ी से बाजार पहुंचा। इस बार उसके हाथ में एक चमड़े का बैग था। वो सीधे मोहन के पास आया और मुस्कुराकर बोला, मोहन, कल तुमने मुझ पर भरोसा किया था, आज मेरी बारी है। उसने बैग खोला और एक मोटी फाइल मोहन के सामने रख दी। मोहन हैरानी से फाइल को देखने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस फाइल में लिखा एक प्रस्ताव उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। मोहन ने धीरे धीरे फाइल खोली। उसके अंदर एक बड़े शहर की फूड कंपनी का प्रस्ताव था। कारोबारी मुस्कुराकर बोला, मेरा नाम राजेश मेहता है। मैं कई रेस्टोरेंट चलाता हूँ। कल मैंने तुम्हारी पाव भाजी खाई और तुम्हारी ईमानदारी भी देखी। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ काम करो। मोहन हैरानी से बोला, साहब, मैं तो एक साधारण रेहड़ी वाला हूँ। राजेश मुस्कुराए। इंसान बड़ा पैसों से नहीं, अपने काम और ईमानदारी से बनता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी अपनी दुकान खुलवाने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। मोहन ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त साहब? तुम अपने स्वाद और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करोगे। मोहन की आंखें भर आई। साहब, यही तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। दोनों ने हाथ मिलाया, लेकिन ये सब देखकर विजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने मन ही मन कहा, अगर मोहन की दुकान खुल गई तो मेरा ढाबा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसी रात विजय ने 2 लोगों को बुलाया। वो धीरे से बोला, आज रात मोहन की रेहड़ी को नुकसान पहुंचा दो।
सुबह तक उसके पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा। दोनों आदमी अंधेरे में मोहन की रेहड़ी की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि कोई उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। विजय के भेजे हुए दोनों आदमी चुपके से बाजार पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था। एक आदमी बोला, जल्दी कर, कोई देख लेगा तो मुसीबत हो जाएगी। जैसे ही वे रेहड़ी को तोड़ने लगे, पीछे से तेज आवाज आई। रुको! दोनों घबराकर पीछे मुड़े। सामने गांव का चौकीदार और 2 दुकानदार खड़े थे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बाजार में हो रही घटनाओं के कारण चौकीदार रात में गश्त बढ़ा चुका था। चौकीदार ने दोनों को पकड़ लिया। सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? पहले तो दोनों चुप रहे, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर एक आदमी डर गए। हमें विजय मालिक ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि रेहड़ी तोड़ दो ताकि मोहन कारोबार न कर सके। अगली सुबह ये खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले गुस्से में विजय के ढाबे के सामने इकट्ठा हो गए। सरपंच भी वहां पहुंच गए। उन्होंने विजय से पूछा, क्या ये सच है? विजय कुछ देर तक चुप रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, ईमानदारी से मेहनत करने वाले का नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी गलती है। आज से पूरे गांव के सामने तुम मोहन से माफी मांगोगे। विजय शर्म से सिर झुकाकर मोहन के पास आया। मोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, गलती इंसान से ही होती है। अगर दिल से पछतावा है तो मैं आपको माफ करता हूं, लेकिन आगे कभी किसी मेहनतकश का रास्ता मत रोकिए। मोहन की बात सुनकर पूरे बाजार में तालियां गूंज उठीं।